नमस्कार साथियों। तो आज है 22 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,202 पॉइंट पे, लगभग 0.49% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता कि सर कल क्या होगा मंगलवार को। एक तो कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, ऊपर से बैक टू बैक 2 दिन बाजार में करेक्शन हुआ। सो कल क्या होगा जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज थोड़ा सा क्लोज मतलब वीक क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 23 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज निफ्टी 50 इंटरडे लो टच किया 25,150, तो मतलब काफी नीचे। सो जिसके बेस पे इन्होंने कहा कि नहीं, अभी सपोर्ट पॉइंट है 25,050 पे, और 25,050 इनकेस अगर ब्रेक करके मान लीजिए नीचे आ गया तो 24,800 कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और इमीडिएटली रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,250 को। क्यों याद कीजिए, क्योंकि कल आपको मैं क्या कहा था, 25,250 पे सपोर्ट है। एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहां पे क्या बनता है, रेजिस्टेंस। तो समझ आ चुका है। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है सर, मतलब कल क्या लास्ट 2 दिन की तरह बाजार ऐसा ही रहेगा, मतलब वीक रहेगा, या कल एक्सपायरी के दिन एक बाउंस बैक भी होने का चांस है? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स कुड गेन अपर हैंड इफ निफ्टी ब्रेक मंडे स्लो। मंडे स्लो मतलब आज की लो, मतलब आपके 25,150। तो सेकेंड एनालिस्ट के हिसाब से अगर कल ट्यूसडे निफ्टी 50 25,150 इसको ब्रेक करता है तो फिर से बाजार में गिरावट हो सकता है, यानी बेरिश मार्केट हो सकता है। और साथ में बैंक निफ्टी के लिए मेंशन किया 50 डेज की ईएमए, तो जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, साथ में देखिए नीचे एक रेंज भी मेंशन किया इन्होंने। एक हो गया आपका 25,150 से लेके 25,000 की सपोर्ट जोन, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस या हडल मेंशन किया 25,400 से लेके 25,500 की जोन। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से कवर करेंगे, समझाएंगे। ध्यान से देखिए पूरा अंत तक। बट उसके पहले साथियों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट, बहुत सारे खबर है आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और देखते जाइए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत की एक बहुत ही शानदार इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। इंडिया कोर इंडस्ट्री ग्रोथ 6.3% इन अगस्त, जो कि लास्ट मंथ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया। लास्ट मंथ पे ये जो डेटा लगभग 3.7% की ग्रोथ था जुलाई पे, और इस बार अगस्त में और थोड़ा सा इंक्रीज होके 6.3% की ग्रोथ रखा भारत की कोर सेक्टर। बहुत शानदार बात है। चलो ठीक है, ये डेटा तो काफी अच्छा रहा, कोर इंडस्ट्री डेटा। उसके बाद देखिए भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सीईए की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया। भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, इंडिया जीडीपी ग्रोथ विल टेंड टुवर्ड अपर एंड 6.3 टू 6.8% रेंज इन फाइनेंशियल 26 आफ्टर जीएसटी 2.0, मतलब जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद इनके हिसाब से इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है। बट मैं कहूंगा ये कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं है, बिकॉज सिचुएशन डिसाइड करेगा। जैसे कि आप पिछले क्वार्टर देखिए बहुत ही बढ़िया था, मतलब जो एस्टिमेट था उसको तो बीट कर लिया ना। सो वैसे ही अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कहने इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। 7% भी हो सकता है, 7.5% भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया भारत की ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से। जीएसटी रिफॉर्म कैन बूस्ट इंडिया जीडीपी बाई 0.8%। तो भारत की ऑयल मिनिस्टर ने कहा ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है आज इंप्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, जो कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 0.8% और ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। सो साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, स्मॉलर सिटीज टू बूस्ट फेस्टिव डिमांड, जीएसटी कट्स टू फ्यूल द मोमेंटम। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। वो तो खैर आपको देखिए जीएसटी रिफॉर्म तो अभी अभी हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर 3 की रिजल्ट्स आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से एक्चुअली कंप्लीटली आपकी जीएसटी रिफॉर्म
इंप्लीमेंट होने के बाद ही कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ेगा, फेस्टिव सीजन, तो कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 से आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा आपको बूस्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया, जीएसटी रिफॉर्म वेलकम, चलो ठीक है, हम सब वेलकम करते हैं, बट विल टेक टाइम टू बूस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग। मैं कहूंगा ये 100 नहीं बल्कि 1000% सही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस, मतलब धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, अभी तो भाई इंप्लीमेंट हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा तो कंपनी की अर्निंग बढ़ेगा, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एक क्वार्टर तो वेट करना पड़ेगा। तो जिस बेस से आपको मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ कुछ चीज, कुछ कुछ एक्शन आपको इमीडिएटली समझ नहीं आएगा। ये जीएसटी रिफॉर्म की इंप्लीमेंट कितना ज्यादा मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा सपोर्ट करेगा इकोनॉमी को, बट थोड़ा टाइम के बाद आपको मालूम पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एसबीआई स्टडी के हिसाब से, मतलब एसबीआई की एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया है, अनदर 25 बीपीएस रेट कट बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर आरबीआई। तो अगले एमपीसी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के थ्रू आरबीआई 25 बीपीएस तक रेट कट कर सकता है, ये एसबीआई की स्टडी के हिसाब से। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी पिछले 3 एमपीसी मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली होने का चांस काफी कम है। अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर हुआ तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा और स्ट्रेस पड़ सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च मेगा 5000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो भारत की एकदम नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे, एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, एपी, वहां पे मोदी जी आज की डेट में वर्चुअली 5125 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च कर, मोस्टली जो उसमें से प्रोजेक्ट है मैं आपको समझा देता हूँ, वो एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर के ऊपर ही। एक हो गया आपका 1750 की करोड़, यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, और दूसरा सेम टू सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर ही 1939 करोड़ की प्रोजेक्ट, और बाकी छोटे मोटे प्रोजेक्ट है रोड फोर्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, सेबी की तरफ से आया है, सेबी प्रपोजेस रिलीफ फॉर स्टॉक ब्रोकर ऑन टेक्निकल ग्लिचेस नॉर्म। चलो बहुत शानदार, इशू ड्राफ्ट सर्कुलर, तो बहुत ही जल्द दोस्तों सेबी कुछ और जो रूल्स एंड रेगुलेशन या नॉर्म्स को और ज्यादा ईज कर सकता है और ज्यादा सरल कर सकता है, और मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेज कंपनी, ब्रोकरेज फर्म के लिए भी काफी ज्यादा वाइटल है। अच्छा, उसके बाद देखिए, भारत की डिफेंस सेक्रेटरी राजेश सिंह जी की तरफ से, अरे बाप रे, 2 इंपॉर्टेंट आज घोषणा हुआ, ध्यान से देखिए, इंडिया टू रिलीज 30,000 करोड़ RFP फॉर मेल क्लास ड्रोन। अच्छा, मेल मतलब ये मत सोचना कि मेल फीमेल नहीं, मेल एक मतलब एक कैटेगरी है मेल, ठीक है, मेल कैटेगरी जो ड्रोन है उसके लिए 30,000 करोड़ दोस्तों भारत सरकार जल्दी रिलीज करेगा, याद रखना। सो कल याद रखिए, जितने भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आध बताता हूं, जैसे कि एचएल भी ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, जेनटेक हो गया वो भी ड्रोन बनाता है, या आपके डेटा पैटर्न्स हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, बहुत सारे कंपनी दिख जाएगा, जिसको वो नजर रखिए, ठीक है, बिकॉज सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आइए, इनके तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, इंडिया नीड्स टू लिफ्ट डिफेंस स्पेंडिंग 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी। देखिए, आज भारत जो है ना अपने जीडीपी की सिर्फ 2% जो डिफेंस में यूटिलाइज करता है या डिफेंस में यूज करता है, भारत की जो टोटल जीडीपी है टोटल, उसके सिर्फ 2% यूज करता है। तो भारत की जो डिफेंस सेक्रेटरी, इन्होंने कहा कि नहीं, 2% से बढ़ा के 2.5% से लेके 3% तक इन्वेस्ट करना चाहिए डिफेंस में आज की डेट में। सो ये कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को भी काफी बूस्टअप कर सकता है, और आई थिंक कि सरकार अगर एग्री किया तो कहीं ना कहीं आगे डिफेंस सेक्टर के लिए भी एक अच्छा दिन आने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, अतुल सूरी जो कि एक मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कहा गया, मार्केट लैक द स्ट्रेंथ टू सस्टेन न्यू हाई टिल अर्निंग रिवाइव। और मैं कहूंगा बात तो सही है, बिकॉज भारत की जो कंपनीज की अर्निंग बैक टू बैक 3 क्वार्टर तो काफी खराब था, जितना मुझे याद आ रहा है 3 क्वार्टर तो आराम से खराब था। सो लेट्स सी इस बार क्वार्टर 2 कैसा होता है। क्वार्टर 2 अगर ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा भी बेटर रहा ना, तो बाजार को एक अच्छा मोमेंटम दिलवा सकता है, मतलब एक सस्टेनेबल रिकवरी जो चाहिए वो दिलवा सकता है। सो लेट्स सी, वो तो आपको नेक्स्ट मंथ से मालूम पड़ जाएगा, अभी तो ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, इस मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने को है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया, याद रखना, आज रात की 12 बजे की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स है, जो कि कल बाजार के लिए वाइटल
देखना प्लीज मत भूलिएगा। आप अगर जल्दी सो जाते हो सो डोंट वरी, मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, सुबह उठ के प्लीज देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए साथियों। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:45 डॉ जोन्स की पोजीशन सुबह मतलब जब ओपन हुआ था तब जितना वीक था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है। चलो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट फ्लैट है, मतलब पॉजिटिव में है एटलीस्ट। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक बहुत अच्छा रिकवरी की मूड में है। जहां पे ओपन हुआ था सेम नीचे, पर उसके बाद बैक टू बैक रिकवरी देते थे, अभी लगभग 0.58% ऊपर पहुंच चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जहां पे डॉ जोन्स लास्ट डे अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, नैस्डैक भी लास्ट डे अपना ऑल टाइम हाई टच किया था फ्राइडे को। आज डॉ जोन्स थोड़ा वीक था, बट नैस्डैक कंपोजिट फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया और लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड भी करा है। ओके, बाकी बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील आपको ग्रीन में दिख रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा डिक्लाइन। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में शाम से लेके अभी तक एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, बट स्टिल इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अपना ऑल टाइम लो के नजदीक आ चुका है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन हम देखते हैं एडीआर वर्शन में कहां पे है। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन लगभग 0.89% नीचे, बट स्टिल जहां पे ओपन हुआ था यहां पे, उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी क्लोजिंग के समय क्या होता है। अच्छा, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन बहुत अच्छा रिकवर कर चुका है। ओपन हुआ था यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ओपन हुआ था यहाँ पे, अभी पॉजिटिव में आ चुका है, 0.85% पॉजिटिव में। चलो बढ़िया। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन भी शुरू में जहाँ पे ओपन हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, बट स्टिल 0.78% नीचे। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन जो है 0.45% अभी फिलहाल नीचे है। अच्छा, अब देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजिशन। सो साथियों देखिए यहाँ पे नीचे टाइम। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो, नहीं यहाँ पे देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखिए एग्जैक्टली आ गया, थोड़ा सा कुछ ग्लिच चल रहा था यहाँ पे। तो ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही रात 10:15-17 पे। तो गिफ्ट निफ्ट की पोजीशन अभी थोड़ा बेटर है, 25,301 पॉइंट पे, 25,301 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,202 पॉइंट, वहां से अप्रोक्सीमेटली 99 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो देखिए अभी जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ये अभी का अपडेट है, याद रखना। सो अगर कल सुबह बाजार ओपन होने तक सब कुछ बढ़िया रहा, ऐसा ही रहा, तो एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें अभी प्रीमियम बहुत ही कम हो चुका है, बिकॉज नेक्स्ट वीक पे आपके एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, मतलब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। तो मतलब कितना होगा, 20-30 पॉइंट की प्रीमियम होगा, तो उसको अगर हम साइड में भी करें तो भी एक अच्छा लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर कल सुबह के बीच अगर कोई और खराब न्यूज आ गया सो डोंट वरी, मैं हूं, अपडेट मैं आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इंस्टाग्राम की। अच्छा, फिलहाल देखिए आज एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ है 2,910 करोड़ की शेयर, जो कि एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, मार्केट भी काफी वीक था। और डीएस ने आज फिर से सपोर्ट किया मार्केट को 2,582 करोड़ की खरीदारी करते हुए। बाकी बात करें आज इसराइल मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है। और आज एक्चुअली इसराइल में न्यू ईयर, मतलब इसराइल की जो न्यू ईयर, उस वजह से इसराइल की मार्केट आज क्लोज था और लास्ट डे क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा नीचे आके। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था, न्यूज था, आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। ओके, वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए। ओके, सो कल सुबह सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस देख लेना गूगल में सर्च करके, ठीक है। दूसरे पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी है, बिकॉज आज जिन जिन सेक्टर में देखिए गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट आखिरी 1 घंटे में गिरावट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर रखना, या ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर नजर रखना, ऑटो सेक्टर के ऊपर, एफएमसी सेक्टर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, आईटीज के ऊपर नजर रखना, बिकॉज अभी आप देख सकते हो इन्फोसिस की एडिवर्शन फिर भी पॉजिटिव में है, विप्रो की एडिवर्शन भी थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल सेक्टर को नजर रखना। ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर है कल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो गोल्डन क्रॉसओवर तो हो चुका है, गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है पिछले हफ्ता।
अब देखिए दिक्कत कहां पे है कि आज निफ्टी 50 25,250 इस लेवल को तोड़ के नीचे आ चुका है। तो याद रखना कल 23 तारीख के लिए यही लेवल सबसे वाइटल है। चाहे इसके ऊपर ओपन हो चाहे इसके नीचे ओपन हो, इसके ऊपर होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है। 25,250 को होल्ड करना इमीडिएटली जरूरी है। क्लियर हो चुका है। सो कल यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा मान लीजिए कि चलो ठीक है, देखिए मार्केट बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है। सो अगर नीचे की तरफ थोड़ा करेक्शन हुआ तो सपोर्ट कहां पे बनेगा? आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया, कहां पे? 25,150 पे। आप पूछेंगे क्यों आज इंट्राडे लो टच किया, इस वजह से? तो जी नहीं, दो वजह है। सबसे पहला नंबर 1 वजह, अगस्त मंथ पे जहां पे हाई टच किया था, इंट्राडे हाई टच किया, ये है 25,150। ठीक है। और दूसरा आइए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक कैंडल 4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए साफ दिखाई दे रहा है, नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये 50 दिन की ईएमए। सो 20 डेज की ईएमए यहाँ पे देखा सपोर्ट मिला, इस लेवल के बारे में आपको कल भी कहा था। इसका नंबर भी सेम टू सेम थोड़ा हाइट हो चुका है 25,150। तो क्लियर हो चुका है कि कल कहां पे सपोर्ट मिलेगा, इसी लेवल पे मिलेगा। अच्छा मान लीजिए कि चलो ठीक है सर, कल हो सकता है इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गया, तो कहां तक जा सकता है? तो सिंपल बात है 25,000 ये अल्टीमेटली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो कल के लिए सपोर्ट कहां पे मिल गया बताइए? अभी क्या कहा? 25,000 से लेके 25,000 से लेके 25,150, ये दो सपोर्ट लेवल मैं आपको बताया। ठीक है। अच्छा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अभी क्या कहा? 25,250, याद है 25,250? क्यों ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए 25,250 अगर क्रॉस कर गया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो लास्ट वीक पे इंट्राडे हाई टच किया था, वही 25,450 के रेंज। ठीक है, वो अभी दूर की बात है, बट इमीडिएटली मैं कहूंगा 25,250 अगर होल्ड कर गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही आ रहा है। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का भी ये एक दिन की चार्ट पर है, गड़बड़ आज बैंक निफ्टी किया। मैं बार बार कह रहा हूं ना, आज दिन के फर्स्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि देखिए आज आईटीज की वजह से गिरावट नहीं हुआ, आईटीज जो गिरेगा वो तो कंफर्म था, 90% कंफर्म था कि आईटीज गिरेगा, बट बैंक्स आज अगर होल्ड कर जाता ना ऊपर कैसे भी करके फ्लैट भी क्लोज, तो कोई उतना बड़ा मतलब दुर्घटना नहीं होता। आज आखिरी 1 घंटे में आप देखिए बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरा, और उसी वजह से मार्केट आज थोड़ा नीचे मतलब लेवल ब्रेक हुआ निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे साफ दिख रहा है 55,000 की जोन, जो कि इसके पहले काफी स्ट्रगल किया था, रिसेंटली ऊपर क्रॉस किया है। और ऊपर की तरफ मैं कहूंगा सबसे पहले आवश्यक है यहाँ पे जो रेड कलर के लिए आपको दिख रहा है, जिसका नंबर 55,450, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। कल यही लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा, याद रखिए। ठीक है। सो दोस्तों निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूं, याद रखना गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो। हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो फॉलो भी करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।